हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है तुम्हें किस चाहिए या हग, सच्चे प्यार की कहानी जो आपका दिल छू लेगी। करण और आरती दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और शाम को काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होना लाजमी है। एक दिन करण और आरती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। झगड़े के बाद कॉलेज में अगर दोनों एक दूसरे के नज़दीक से भी निकल जाए तो भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब दोनों के बीच झगड़े को करीबन 4 दिन हो चुके थे। करण का बर्थडे था और उसने अपने हॉस्टल के कमरे में कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था। करण पार्टी दे रहा है, यह बात आरती को पता चल गई और वह बिन बताए पार्टी में आ गई। पार्टी में आरती को देखकर करण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने आरती से कोई बात नहीं की। आरती की भी कुछ फ्रेंड्स पार्टी में आई थी और आरती उनके साथ बातें करने में मशरूफ थी। यह देखकर करण को थोड़ा जलन सी हो रही थी, क्योंकि उसकी पार्टी में आरती आई थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। पार्टी शुरू हुई और सब ने बहुत एंजॉय किया। जब सब लोग हॉस्टल के कमरे से चले गए तो आरती अकेली रह गई और सब लोगों के जाने के बाद आरती ने हॉस्टल के कमरे को बंद कर दिया। यह देखकर करण ने आरती से पूछा, तुमने हॉस्टल का दरवाजा बंद क्यों किया? आरती, सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो, तुम अभी भी नाराज हो ना? करण हंसते हुए, अपना मुंह बंद करो, मैं और ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता। आई लव यू आरती। आरती करण के नज़दीक आती है और पूछती है, तुम्हें किस चाहिए या हग? करण कहता है, मुझे तुम पूरी की पूरी चाहिए। आरती करण की बाहों में गिरकर उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती, तुमने क्यों मुझसे पहले बात नहीं की? करण, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। आरती, अच्छा चलो ठीक है, अब माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आरती करण के लिए एक छोटा सा बर्थडे केक लाई थी और दोनों ने केक काट कर करण का बर्थडे मनाया। उसके बाद करण ने आरती को कहा, अब जाओ अपने हॉस्टल में, तुम्हारी कल सुबह असाइनमेंट है। आरती, नहीं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है, अभी मैं तुम्हारे पास कुछ देर और रहूंगी। 1 घंटे तक दोनों खूब बातें करते हैं और फिर आरती अपने हॉस्टल में चली जाती है। करण को पता था कि आरती से अब असाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। करण पूरी रात जागकर आरती की असाइनमेंट पूरी करता है। अगले दिन सुबह करण आरती को मिलता है और पूछता है, तुमने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली? आरती, नहीं, मैंने असाइनमेंट पूरी नहीं की, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। मैं कल रात को लेट हो गई थी ना? करण, मुझे पता था बेबी, तुम असाइनमेंट पूरी नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी असाइनमेंट पूरी कर दी है, यह लो। आरती चुपके से करण को किस करती हैं और गले लगाकर कहती हैं, आई लव यू बेबी, यू आर द बेस्ट। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। प्यार में झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो लौटकर ज़रूर आता है। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उससे कभी नफरत नहीं कर सकते, चाहे वो आपका दिल कितना ही दुखाए।